बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करम धन श्री चंद्र जीवनाम। श्री प्राणनाथ जीवनपति श्री मेराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को कर्ण कर्ण करो पिया जी को कर्ण कर्ण करो। श्री प्राणनाथ तुम साथ तुमसे चलत जा, मैं अधीर करने नहीं वहाँ गृह की लाज, बागृह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, थाम के दूज विष्णु कन्हैया की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम। तो सुंदर साथ जब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और मैं अब अपने स्वरूप में स्थित होते हुए मैं अपने सतगुरु के चरणों में प्रेम प्रदान करती हूँ। सर्वप्रथम अपने चंपक भाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सतगुरु श्री रामरतन महाराज जी, जिनके हृदय में मेरी रतन बाई सखी प्राण प्रियतम से एकाकार होकर विराजमान है, आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रेम। ये था इतने सतगुरु महाराज जी। अब हम सब आत्माओं को आप जागने के मोह में मिलावा श्री पन्ना जी धाम में लेकर चलिए। आपकी कृपा से ही हम सब कुछ कर सकते हैं, अन्यथा कुछ नहीं। आपकी कृपा से ही मैं अपनी रूहों के मिलावे में मिल सकती हूँ, अपने इंद्रावती के चरणों में जा सकती हूँ और अपने प्राण प्रियतम को प्राप्त कर सकती हूँ। हे मेरे सतगुरु महाराज जी, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए। और इस लायक बनाइए ताकि मैं अपनी सभी जागृत आत्माओं के साथ एकाकार हो सकूं। मैं भी जाग कर अपने धाम के अखंड सुखों का रसपान कर सकूं।
मैं अपने सभी आत्माओं के चरणों में प्रणाम करती हुई, इस दिव्य भूमि को प्रणाम करती हुई, श्री बंगला जी दरबार, जहां पर मेरे धाम के दुल्हा साक्षात आवेश रूप से विराज, कैसे बैठकर उन्होंने अपने दिल की सारी बातें बताई। धन्य है ये धरा भी, धन्य है मेरे सुंदर साथ भी, और धन्य हो गई आज मैं भी, जो मुझे अपने धाम देने की पहचान हो गई। उनके मुखारविंद से निस्वर्त वाणी को मैं श्रवण कर पा रही हूँ। मेरे धाम के दुल्हा ने मेरे हाथों में ये अपनी ब्रह्म वाणी देकर अपार कृपया की। ये वाणी नहीं, ये साक्षात मेरे धाम के धनी का दिल है। जिस दिल में सब न्यामतें भरी, बस मेरे प्राण प्रियतम इतनी मेहर कीजिए कि मैं इस दिल के छिपे भेदों को समझ सकूं, और इसमें बहते हुए हिलोरे लेते हुए उस इश्क के सागर में डुबकी लगा। श्री गुम्मट जी दरबार, सुंदर नूरी दरवाजा, ये नूरी चौखट, जिसकी चौखट को ब्रह्मा विष्णु महेश भी चूमते हैं, जिसकी परिक्रमा देवी देवता भी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सबके अधिपति यहाँ पर आवेश रूप से विराजमान जो है, जिनकी भविष्यवाणी मेरे धाम के धने की भविष्यवाणी कि वे आएंगे आएंगे, जो देवी देवताओं ने सुनी, तो वे भी कैसे इस स्थान की परिक्रमा करें। मैं इस स्थान की सुंदर परिक्रमा करते हुए अपने सभी परमहंसों, अपनी सभी जागृत आत्माओं के चरणों में प्रणाम करते हुए अब अंदर पहुंचती हूँ, और अपना मस्तक रखकर दोनों हाथों जोड़कर अपने धाम के दुल्हा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। किस प्रकार सुंदर 12 थंबों से झिलमिलाता हुआ नूरी सिंहासन, जिस पर वांग में स्वरूप में मेरे धाम के दुल्हा विराजमान है। और स्थूल रूप से बात करें तो कैसे इस तलहटी में सुंदर चंदन के झूले पर धाम धनी के आनंद में डूबी हूँ मेरे रामनाथ जी, आपके चरणों में मेरा कोट चुकी हूँ। स्वयं तो झूल ही रही है मेरी इंद्रावती सखी, लेकिन सब आत्माओं को अपने दिल में लेकर सबको वही झूला झूला रही, आनंद रूपी झूला, वो ही झूला जो हम परम धाम में झूला करते थे। जिस प्रकार ब्रज में केवल 11 वर्ष तक की लीला की मेरे धाम के धनी ने, लेकिन अपने हृदय का प्रेम तो दिया, लेकिन हमें फरामोशी में दिया, सौपन अवस्था में दिया, जिससे हमें प्राण प्रियतम की पूर्ण पहचान न कर सके। लेकिन अब मेरे धाम के दूल्हा यहाँ पर भी 11 वर्ष तक सुख दिया, लेकिन जाग कर सुख दे रहे हैं, जगा कर दे रहे हैं हम लोगों को, ताकि हम अपने परम धाम की उस इश्क और शायरी पान कर सके। बैठे हम मूल मिलावे में अपने धनी के चरणों में, और शूरता से देख रहे हैं संसार।
ये सपने में मेरे धाम के दुल्हा इतना लाड प्यार दे रहे हैं। अपने इस मोल मिलावे को ध्यान कीजिए, याद कीजिए। याद करो सुसाहित, सो हंसने मांग्या खेल, सो खेल खुशहाली लेके उठो कीजिए के। मेरी इंद्रावती सखी धनी का हुक्म लेकर कह रही है, हे सखियों, अपने उस मोल मिलावे को याद कीजिए। अपने उस समय को याद कीजिए जब तुमने धनी से खेल मांगा था। अब उस खेल के सारी खुशहालियों को हृदय में लेकर अब जाग कर मोल मिलावे में बैठ कर धनी से प्रेम भरी बातें कीजिए, राम दे कीजिए। नख से सिख तक प्रियतम के इस सुंदर स्वरूप को निहारिए। मेरे प्राण प्रियतम के आनंद स्वरूपा जो हृदय में आनंद ही आनंद समाहित है, जो श्यामा जी के रूप में प्रकट हो, उनके सुंदर शोभा को निहारिए। आनंद अंग श्यामा जी के हृदय में उठने वाले अनंत आनंद की तरंगे वो हम सब रूहे हैं। अपने स्वरूप को देखिए कि मैं कौन हूँ, कैसा मेरा स्वरूप है, कहाँ से मैं बनती हूँ, कहाँ से मेरा उद्गम होता है, और मेरे प्राणों के प्रियतम मेरा धाम क्या कौन सा है, और मैं यहाँ क्यों आई हूँ और कैसे आई हूँ। इन सब पर विचार। मैं अपने प्राण प्रियतम की अंगना धनी के सुमुख अपने मोल मिलावे में बैठी हुई हूँ। नेत्रों से नेत्र मिलाकर धनी के हृदय का प्यार का रस पान कर नख से सिख तक अपने सुंदर श्यामा जी की शोभा को देखूं तो देखती ही रह जाऊं, क्योंकि ये अक्षरातीत है। अक्षरातीत के आनंद अंग श्यामा जी है, जिनके रोम रोम में, जिनके वस्त्र और आभूषणों में सौम्य इश्क ही इश्क, वो नूर ही नूर, वो आनंद ही आनंद छल छला रहा है। ऐसे क्यों? अगर मैं श्यामा जी के हार के एक नख का भी वर्णन करने लगूं, जो हीरे का एक नग है, उसका भी पार नहीं पाया जा सकता, क्योंकि उसके अंदर भी पूरा परम धाम जिस प्रकार अपने धाम में हमेशा इस आनंद में डूबे रहते थे, लेकिन मेरे प्राण के प्रियतम अब थोड़ा अलग हटाकर इन अंगों की हमें सुधि दे रहे हैं कि देखो हीरा क्या, मेरे धाम के धनी के हृदय के अंदर का ये नूर है। जिस नूर में सब कुछ समाहित है, और वो ही नूर मेरी श्यामा जी के अंग अंग में झलकार कर रहा है, लेकिन विशेष शोभा वक्ष स्थल पर दर्शा दे कि हीरे का हार है। ध्यान से देखिए, ये हीरा कोई जड़ पत्थर नहीं है, बहुत शोभा है। जैसे यहाँ के हीरे में अनेक प्रकार की कटाव के तरंगे निकलती है और अंदर की पारदर्शिता होती है, ऐसे मेरे धनी के अंदर का ये नूर है, जो अलग अलग
रसों को प्रकट करता है और अंदर से पारदर्शी भी, जिसके आर पार नजर आता है। तभी तो मेरे श्यामा जी के जो वस्त्र देखो तो पारदर्शी, स्किन देखो तो पारदर्शी, दंतावली देखो तो पारदर्शी, और नेत्र देखो तो पारदर्शी। क्यों बताया पारदर्शी? क्योंकि कोई द्वैत नहीं, कोई छिपाव नहीं, सबके अंदर क्लियरिटी है, इसीलिए हर एक चीज पारदर्शी है, जिसके बाहर नजर आ जाए कि आखिर इसका मूल क्या है। जैसे मैं हीरे के हार को देखूं या माणिक के हार को देखूं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये हीरा कहाँ से, ये मेरी श्यामा जी के हृदय का नूर है। इसके भी पार देखो तो इस हृदय में तो मेरे धाम धनी का हृदय है। लाल माणिक की शोभा को देखो, इसके भी पार देखो तो ये तो मेरी श्यामा जी की शोभा का, मेरे श्यामा जी की शोभा और आनंद में उठने वाली लहरों का प्रकाश है। और यह आनंद आ कहां से रहा? ये मेरे धाम धनी के हृदय से ही आ। अगर मैं अपनी श्यामा जी की साड़ी के पल्लू को देखूं तो पारदर्शी, इसके पीछे क्या नजर आ रहा है? श्याम रंग का ब्लाउज, कंचुकी, क्या दिखा रही है साड़ी कि देखो मुझे पहनना उतारना नहीं, मैं तो अपनी श्यामा जी की इस कंचुकी का प्रकाश, जो एक साड़ी के पल्लू के रूप में झलकार कर रहा है। और इसके ऊपर आए हुए हारों की पारदर्शिता को देखो तो वे कह रहे हैं कि हम तो अपने श्यामा जी की साड़ी के पल्लू का प्रकाश है। और अगर मैं साड़ी को देखूं तो कंचुकी नजर आ रही, कंचुके के पार देखूं तो कंचुकी कह रही मैं तो अपनी श्यामा जी के इस स्किन का प्रकाश हूं, अलग से कोई पहनना उतारना नहीं, मैं तो इसी स्किन का हूं। उसके भी बाहर देखूं, स्किन के अंदर जो मेरी श्यामा जी की नूर में पसलियां नजर आ रही है, तो पसलियां क्या, आनंद का वो नूर है। और ये नूर आ कहां से रहा है? ये उज्जवलता कहां से प्रकट हो रही है? ये श्यामा जी के हृदय से। अब इसी हृदय के पार भी देखो तो इस हृदय में क्या, मेरे धाम के दुल्हा है, मेरे प्राणेश्वर है, मेरे सर्वेश्वर है। किसी भी चीज को देखो, हर चीज के पीछे, हर चीज की पारदर्शिता में मेरे धाम के धनी ही मिलेंगे। श्यामा जी के नेत्रों में देखो, नासिका में देखो, मुखार विंद पे देखो, दंतावली में देखो, या श्रवण अंगों में देखो, या चरणों के आभूषणों में, हस्त कमलों के आभूषणों में, बाजू बंद में, कमर बंद में, जहां पर भी नजर डाले, हर एक में मेरे धाम के दुल्हा है। देखने को श्यामा जी नजर आ रही है, तभी तो कह रही है कि शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतर पट खोलिए, दो आवत एक नजर, दो आवत एक नजर। मेरी श्यामा जी की शोभा इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अंतर पट खोल देखिए, आत्मा की दृष्टि से देखिए, तो दोनों एक ही नजर आएंगे।
कोई अलग अलग नहीं है। बस एक लीला के लिए वर्णन किया गया है कि मेरी श्यामा जी की स्त्री रूप में है और मेरे प्राण प्रियतम एक पुरुष। एक नूर तत्व है और दूसरा उसके अंदर की आनंद है, जिस आनंद में ये नूर हमेशा खिल रहा है। इसी भांति आनंद के अंदर से उठने वाली तरंगे हम सब। तो जो गुण, स्वभाव, लीलाएं धाम के धनी के अंदर है, वो हर एक चीज में, चाहे सिंहासन हो, चाहे मेरे मूल मिलावे के थम हो, चाहे मेरे मूल मिलावे के मूल, क्योंकि सब मेरे धनी के ही हृदय में विस्तार है। हे सखियों, अपने इस मूल मिलावे की सुंदर शोभा को तो देखिए, झिल मिलाते हुए इस नूरी सिंहासन की शोभा को देखिए। अगर एक की शोभा को देखने लगो तो दूसरे अंग पर जाती ही नहीं रुको। कह रहे धाम धनी की वो रूह ही नहीं है जो एक अंग को छोड़कर दूसरा अंग ले। लेकिन ये तो धाम के धनी की हिकमत है कि वे रूह की नजर को अपने हृदय से, अपने हुक्म से बांध कर जो चाहते हैं वो दिखाते हैं। और अब तो धाम के धनी का दिल इतने हिलोरे ले रहा है कि मैं क्या अपनी रूह को तू क्या लाड़ लगाऊं। इसलिए हर एक चीज का वर्णन करके दिया। देखो अपने श्यामा जी के इस नूरी सिंहासन को देखो, इन पड़ी हुई दो नूर की चौकियों को देखो, जिनके ऊपर मेरे धाम के धनी मेरी श्यामा जी के अति कोमल कोमल लालिमा से युक्त, खुशबू से परिपूर्ण चरण कमल सुशोभित। इन जोगी की सुंदर शोभा को देखिए, इनके पायों को तो देखो कैसे स्वर्ण के यानी पीले एक दिली के झिल मिला रहे हैं। बहुत बारीकी से देखिए, जैसे इंद्रावती सखी दिखाना चाह रही है। किन जोगी के पायों को देखो, एक पाए के ऊपर भी आई हुई सुंदर चित्रकारी को देखो। इस चित्रकारी पर आए हुए हरे रंग के इन पत्तियों को देखिए, लाल पीले रंग के इन फूलों को, इन फूलों की एक एक पत्ती में जड़े हुए रत्नों की शोभा को देखिए। कहाँ से इसको रस मिल रहा है? ये सब मेरी श्यामा जी और मेरे प्राण प्रियतम के हृदय से ही प्रकट हो रहा है, बाहर से कहीं नहीं, क्योंकि इनका इश्क ही इनका आहार है। यशवम चेतन है तो धन्य के हृदय का आनंद ही हार गई। ऐसे ही इसके नीचे आए हुए कमल के पुष्प को देखिए, कितनी कोमल कोमल पंखुड़ियां सुंदर गुलाबी रंग की आभा को लिए हुए। ये सखी अपने मन मिलावे की इस जिमी पर बिछी हुई खिलम की पूरी शोभा को देखी।
जिन पर भांति भांति के पुष्प भले ही चित्रित हैं, लेकिन जो चित्रित है वो भी चेतन है। वो भी धनी के चरणों का स्पर्श चाहते हैं। वे भी श्यामा जी के, मेरी रूहों के चरणों का स्पर्श, वे भी सेवा चाह रहे हैं। तो इसलिए जो हम रूहें इस जोक पर बैठी हैं, तो कोई सख्त नहीं, क्यों इतना मुलायम कह रहे कि इतना कोमल कि सवा हाथ नीचे लग जाए, उठे तो उठ जाए और बैठे तो बैठ जाए। कैसे, किस आनंद में अगर बैठ जाए तो यो आनंद अंदर में ही निहित होकर क्रिया करता है। अगर इससे उठ जाए तो ये आनंद भी उठ जाता है। ऐसा हो जाता है कि सवा हाथ रूह नीचे हम रूहें इस आनंद में डूब जाती है। और अगर यहाँ से उठ जाते हैं तो ये आनंद भी उठ। ये सखी, हमें ऐसा लग रहा है मानो हम अपने फूलों का ही ढेर लगा हुआ हो, और इन फूलों के ढेर में हम बैठे हो। क्योंकि ये फूल भी तो चेतन है, खुशबू से ओत-प्रोत है, नूरमयी है, चेतनमयी है। तो ये भी कितना आनंद लेते हैं जब हम सब रूहें बैठी हैं कि आओ रूहो, आओ हम तुम्हें अपने में छुपा लें, अपने में समा लें। तो इस गिलम पर बने हुए फूलों की शोभा होती है कि यहाँ की भांति नहीं है कि सख्त है और क्या गलम मुलायम है और गिलम बिछी हुई है और उस पर फूल बेल पत्तियां पुष्प बने हुए हैं तो जड़ है नहीं, ये चेतन है। ये आलिंगन करके अपने आगोश में हमें समा लेना चाहते हैं। ऐसे मेरे धाम के दुल्हा, मेरे धाम के दुल्हा की हिकमत है ये। धनी का लाड देखिए, धनी का प्यार देखिए। जो शब्दातीत है। ये सच। जरा अपने तकियों पर भी तो नजर मारे। जब हम रूहें इन तकियों से लग कर बैठे हैं तो ये कितना आनंद दे रहे हैं। हम उस आनंद को भूल कर माया के दुखों में कैसे लिप्त हो रहे हैं। नहीं तो देखिए हम कितने आनंद में बैठे हैं, कितनी कोमलताएं लिए बैठे हैं, जहाँ चारों तरफ खुशबू ही खुशबू, जहाँ चारों तरफ मेरे धनी का प्यार ही प्यार। किस खुशबू में हम रहते थे और अब किस बदबू में हमारा गुजरान हो रहा है, क्योंकि हम अपने आप को भूल गए हैं। इन तकियों को तो देखो, जो आनंद का भंडार है। और इन पर भी बने हुए जो फूल हैं ये भी चेतन है। हे सखियों, यदि खाने की इच्छा हो ना तो इन तकियों पर ही, इन चित्रकारियों में ही
बेल बूटियां हैं तो सब तरह की चीजें प्राप्त हो जाती हैं। अंगूर खाना चाहो तो अंगूर मिल सकते हैं, तरबूज खाना चाहो तो तरबूज मिल सकते हैं। पर इतना ही नहीं, केले खाना चाहो, अनार खाना चाहो, यानी जितने भी तुम रस लेना चाहो वो सब रस यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि यही का तो प्रकटीकरण अब यहाँ 7 वनों में, ये बड़े बड़े वनों में हो रहा है। ये तो मूल है। फूल चाहो तो फूल, फल चाहो तो फल, सब्जी चाहो तो सब्जी, पान चाहो तो पान के पत्ते भी यहीं पर मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे अपने अखंड घर को छोड़कर, अपने अखंड सुखों को छोड़कर हम माया में कैसे भूले भटके फिर रहे हैं। मेरे धाम के दुल्हा बार बार यही कह रहे हैं, इस माया से अपनी दृष्टि हटाओ और अपने मूल को देखो, अपनी साहिबी को देखो। अपने उन सुखों को याद करोगे तो तुम जो दुखी हो रहे वो दुख भी दूर हो जाएगा, क्योंकि तुम मेरे चरणों में बैठी हो और बस सौपन में आकर अपने आप को, कोई काली, कोई गोरी, कोई अमीर, कोई गरीब, ये समझ रहे हैं। जैसे कोई राजा महाराजा हो और सौपन देख रहा हो और उसमें भिखारी बन जाए और रोता बिलखता फिरे। लेकिन जब वो जागृत होता है, नींद टूटती है, तो उसे अपने स्वरूप की पहचान हो जाती है कि मैं कौन हूँ और क्या कर रहा था, तो बड़ी हंसी होती है। इसी तरह से हमारी अवस्था हो रही, हमारी इंद्रावती सखी बार बार हमें सावचेत कर रही है कि तुम यहाँ से नजर हटाकर अपने धाम को तो देखो, अपने ऐश्वर्य को देखो, अपने रूप रंग को देखो, और सबसे बड़ी साहिबी अपने खामद को देखो। तुम किस धनी की धनियानी हो। तो तुम्हारी दृष्टि खुल जाएगी तो ये दुख तुम्हें दुख नहीं लगेगा। जो लागोगे तुम दुख को, दुख दुख तुमको लाग सी, और जो देखोगे अखंड सुख को, दुख तुमसे दूर भाग सी। जब तुम अपने अखंड सुखों को याद करोगे, अपने निज स्वरूप को याद करोगे, तो ये संसार के जो दुख हैं, जो सौपन में तुम देख रहे हो, सब तुमसे दूर हो जाए। तब यही अवस्था देगी। ना मैं कोई तन हूं, ना मैं किसी की पत्नी हूं, ना कहूं की बेटी, ना कहूं की महतारी हूं, ना मैं ज्ञानी हूं, ना मैं मूर्ख हूं, ना मैं बड़ी हूं, ना छोटी हूं, ना धनवान हूं, ना गरीब हूं। ये तो सब सर्वम है। ना कोई मेरा मित्र है, ना कोई मेरा बैरी है, ना मेरा कोई अपना, ना कोई मेरा पराया है। सब इस ओपन है। बस करना क्या? अपने मूल को याद करना। सखी, अपने मूल को याद कीजिए। मूल क्या है? यानी तुम्हारी जड़ क्या है, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम्हारा वैभव क्या है, तुम कौन हो, इसको याद। और याद दिला रहे थे इंद्रावती के माध्यम से, अन्य सखियों के माध्यम से धनी दिला रहे हैं।
मेरे धनी ही कई कई रूपों में अलग अलग बोल रहे हैं। लाख जुबा बोले मेहंदी, ये मेरे मेहंदी मेरे धाम के धनी ही लाखों जुबा में बोल बोल कर हमें समझा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी तनों को देखते हैं। उनके बाहर देखिए तो सबके अंदर मेरे धनी का हुक्म है। किसी के माध्यम से कुछ तो किसी के माध्यम से कुछ, मेरे धाम के दुल्हा के इन अखंड खजाने हैं कि एक के माध्यम से तो दिलवा ही नहीं सकते। इसीलिए तो मेरे धाम के दुल्हा को भी 5-5 बार तन धारण करना पड़ा इस माया में आकर। अपने हृदय का वो प्रेम दिखाना था तो ब्रज में बाल रूप में हुए। अक्षर ब्रह्म को वो आनंद लीला का अनुभव कराना था तो किशोर स्वरूप में बांके बिहारी के रूप में प्रकट हो गए। यहाँ के जीवों को शरीयत में बांधना था और परमधाम के संकेत देने थे, भविष्यवाणी करनी थी तो अरब में मोहम्मद साहब के रूप में आ गए। ये सखी, हकीकत का ज्ञान देना था, अपनी श्यामा जी को भेजना था, खोज करवानी थी, यहाँ पर निज आनंद को प्रकट करना था तो धनी सदगुरु श्री देवचंद जी के रूप में आ गए और पूरी जागृति पूर्ण प्रकाश जो फैलाना था इंद्रावती जी के हृदय में श्री मेहराज ठाकुर के रूप में आ गए। और फिर भी रूहें आ गई तो 40 जुट बना बनाकर एक एक सखी के हृदय में बैठकर वो ज्ञान की रसधारा बह रही है, वो प्रेम लुटा रहे हैं, जैसे हमारी रतनबाई है, गोपाल जी है, पुष्पावती है। और इतना ही नहीं, फिर भी रूहें रह रही हैं तो अलग अलग रूपों में अलग अलग तनों में विराजमान होकर कहाँ तक नाम गिनाए। किसी के माध्यम से ब्रज का सुख दे रहे हैं तो किसी के माध्यम से परमधाम का सुख दे रहे हैं, किसी के माध्यम से हकीकत का ज्ञान तो किसी के माध्यम से मार्फत का ज्ञान दे रहे हैं, किसी के माध्यम से 25 पक्षों का ज्ञान दे रहे हैं तो किसी के माध्यम से वेद कथेम्बों का ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन इन सब के पार देखिए, इन सब के परे देखिए, भले देखो तुम आकार को पर देखो अंदर का नूर। इन सब के पार पारदर्शिता से देखिए, केवल मेरे धनी का हुक्म है और कुछ नहीं। हर हृदय में मेरे धाम के दुल्हा विराजमान है। ऐसे सभी रूहों को, ऐसे सभी तनों में विराजमान मेरे धाम के दुल्हा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और उन तनों को भी, उन जीवों को भी, उन आत्माओं को भी कोटि कोटि सजदा करती हूँ जिनको मेरे धनी ने चुना है। जिस तन को एक पल का भी आराम नहीं, क्योंकि धनी का हुक्म उन पर कार्य कर रहा है, ऐसे सभी आत्माओं के चरणों में मैं जितना प्रणाम करूं उतना करूं, जो जागने पर अग्रसर हो रहे हैं, ऐसे सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा उठान को प्रेम मिला, उठान को प्रेम मिला। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की, सतगुरु महाराज जी की, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम।